ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी वर्ल्ड वार 1 की जर्मन और फ्रांस के बीच हुई जंग को दर्शाती है, जिसमें न जाने कितनी ही जानें गई थी। कहानी की शुरुआत जंग के मैदान से होती है, जहां हजारों की तादाद में सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं। ये लाशें जर्मन और फ्रांस के सिपाहियों की हैं। यहाँ युद्ध चल रहा है। यहाँ हम जर्मन का बंकर देखते हैं, जहाँ फ्रांस की लगातार भारी फायरिंग हो रही है और जर्मन कमांडर अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। इन्हीं में एक सिपाही, जिसका नाम हेनरिक है, वो बहुत डरा हुआ है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ जर्मन सिपाही बहुत तादाद में मारे जाते हैं और ये युद्ध कीचड़ में हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि सभी मरे हुए जर्मन्स की डेड बॉडी से यूनिफॉर्म और जूते निकालकर भेजा जा रहा है और उन यूनिफॉर्म को सिलकर फिर से नया बना दिया जाता है। और इसमें हेनरिक का यूनिफॉर्म भी होता है, मतलब कि अब वो भी मर चुका है। अब हमें सन 1917 का वक्त दिखाया जाता है। ये जंग का तीसरा साल है। यहाँ हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें भी जंग में जाना है। ये चारों अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। इन चारों दोस्त का नाम है पॉल, अल्बर्ट, लुडविग और म्यूटर। जंग में जाने से पहले कॉलेज में सारे लोग इनमें जोश भर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जर्मनी का भविष्य हो और हम लोग फ्रांस को हराकर एक नया इतिहास बनाएंगे। सभी काफी जोश में आ जाते हैं। अब इन सबको यूनिफॉर्म दी जाती है जो पहले सिपाहियों की थी। पॉल को हेनरी की यूनिफॉर्म मिलती है। जैसे ही ये लोग फ्रंट पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जर्मन सिपाहियों की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं और हर तरफ भारी बमबारी हो रही है। फिर इन लोगों को गैस मास्क दिया जाता है। फिर ये लोग अपने बंकर में आ जाते हैं, जहाँ भारी फायरिंग हो रही थी। फिर तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर ये सब मिलकर उस पानी को निकालते हैं। रात को पॉल फ्रांस के एक सिपाही को मारता है। तभी एक गोली उसके हेलमेट पर आकर लगती है। फ्रांस की तरफ से हैवी फायरिंग और बमबारी होती है। फिर ये लोग भागकर बंकर में छुप जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात कैट नाम के एक सिपाही से होती है कि तभी उनके बंकर पर एक बम आकर गिरता है। इसके बाद सुबह जब इन्हें होश आता है तो देखते हैं कि इनके काफी सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। पॉल बच जाता है और कैट से उसकी दोस्ती हो जाती है। तभी एक सीनियर सिपाही आकर पॉल को मरे हुए जर्मन्स का लॉकेट जमा करने को बोलता है, जिसमें उनके नाम और डिटेल लिखी होती है। तभी उसको अपने दोस्त लुडविग की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पॉल बहुत रोने लगता है। इन्हें यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं बीता था और उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था। अब इन लोगों को समझ आ जाता है कि जंग क्या होती है, लेकिन इसके पास शौक मनाने का ज्यादा वक्त नहीं था। तभी लेफ्टिनेंट उसे चिल्लाता है और मजबूरन पॉल अपने काम पर लग जाता है। और फिर इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और आता है 7 नवंबर 1918 का दिन। इधर हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं, जिसका नाम है एर्ग बर्गर। उसे लगता है कि अगर ऐसे ही जंग चलती रही तो जर्मनी की सिर्फ बर्बादी ही होने वाली है, इसलिए वो उस जंग को रोकना चाहता था। इसलिए वो जर्मनी के सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है। उधर पॉल और उसके दोस्तों को कैंप में भेज दिया जाता है, जो वेस्टर्न फ्रंट से थोड़ी ही दूरी पर है। पॉल के साथ कैट भी होता है। अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक फार्म से एक बतख चुराते हैं, क्योंकि काफी समय से इन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया था। फिर ये लोग उस बतख को पकाकर पेट भर खाना खाते हैं। एक दिन काम करते वक्त ये लोग देखते हैं कि इनके फार्म के पास से 3 फ्रेंच लड़कियां गुजर रही हैं। तो फ्रेंच भागता हुआ उनके पास जाता है और उनसे बात करके उनके साथ चला जाता है। सभी सिपाही मायूस हो जाते हैं। उन्हें जंग खत्म होने का इंतजार है, ताकि वो अपने घर जा सकें और अपने परिवार से मिल सके। फिर एक दिन पोस्टमैन लेटर लेके आता है। किसी तरह से कैट भी अपना लेटर ले लेता है और वो अपने लेटर को पॉल को पढ़ने को बोलता है, क्योंकि कैट को पढ़ना नहीं आता। ये लेटर कैट की वाइफ ने उसके इंतजार में लिखा था। लेटर के एंड में लिखा था कि उसकी वाइफ उसके बेटे की कब्र पर जाने वाली है और हमेशा की तरह उसकी फेवरेट कहानी उसको पढ़कर सुनाने वाली है। ये सुनकर कैट बहुत दुखी हो जाता है। अब रात में फ्रांस कैंप में वापस लौट आता है। वो अपने साथ एक लड़की का स्कार्फ लेकर आया था, जिसके साथ वो गया था। फ्रांस वो स्कार्फ पॉल को दे देता है। उसकी महक से इन सबको अपने अपने घरों की याद आने लगती है और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। सुबह पॉल और उसके दोस्तों को एक मिशन पर भेज दिया जाता है। उसके साथ कैट भी था। उन्हें 60 नए भर्ती हुए सिपाहियों को ढूंढना था, जो फ्रेंच बॉम्बिंग के दौरान लापता हो गए थे। उन्हें इन सब सिपाहियों की लाशें मिल जाती हैं। दरअसल बॉम्बिंग में जहरीली गैस थी और इन सिपाहियों ने आने से पहले ही अपना मास्क उतार दिया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। इतनी लाशों को एक साथ देखकर पॉल और कैट हैरान हो जाते हैं। इधर जर्मन ऑफिसर फ्रांस ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन कई जर्मन सिपाही मारे जा रहे हैं और जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है। इसलिए जर्मनी आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। इसलिए इनको जल्द से जल्द इस जंग को रोकना था। रात को कैंप में एक ऑफिसर आता है और सब सिपाहियों को उठाकर वेस्टर्न फ्रंट पर चलने को कहता है। वो सब उसी जगह पर आ जाते हैं जहां वो ज्वाइन होने पर आए थे। इसके बाद जर्मन ऑफिसर और फ्रेंच ऑफिसर्स की मीटिंग होती है और एज बर्गर उन्हें बताता है कि जर्मनी जंग में सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि उनका काफी नुकसान हो चुका है और साथ ही वो उनकी सारी शर्तें भी मानने को तैयार है। फ्रेंच ऑफिसर्स
उनकी शर्तें मानने को 72 घंटों का समय देते हैं, लेकिन एशबर्गर को लगता है कि 72 घंटों का समय बहुत ज्यादा है, तब तक जर्मनी का और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उधर सभी जर्मन सिपाही फ्रेंच फ्रंट लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से बहुत फायरिंग होती है और बमबारी होती है। कुछ ही देर में जर्मन फ्रेंच फ्रंट पर पहुंच जाते हैं। पॉल और कैट भी एक बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारा खाना रखा हुआ था। ये लोग जैसे ही उस खाने को खाने वाले थे, तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेंचेस के बंकर हिल रहे हैं। तो ये सभी तुरंत बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सामने फ्रेंच टैंक्स आ रहे हैं। ये लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन इन टैंक्स पर उनका कोई भी असर नहीं होता, और जब दुश्मन का टैंक्स इन पर अटैक करता है तो इनके बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। तो मजबूरन कुछ सिपाही अपनी जान बचाने के लिए जर्मन ट्रेंचेस की तरफ भागने लगते हैं। टैंक के साथ काफी सारे फ्लेम थ्रोस भी हैं, जो ट्रेंचेस में रुके जर्मन सिपाहियों को जलाकर मार रहे हैं। और ये देखकर कैट और पॉल सभी सिपाहियों के साथ जर्मन ट्रेंचेस की तरफ भागने लगते हैं। अल्बर्ट वहाँ से भाग नहीं पाता। फ्रेंच सिपाही अल्बर्ट को पकड़ लेते हैं। अल्बर्ट उनके सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन वो लोग फिर भी उसे जला देते हैं। पॉल दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसका दोस्त मर रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो डर जाता है। फिर कैट उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फ्रेंच हमला इतना बड़ा था कि अब इन्हें अपना जर्मन ट्रेंच भी छोड़कर भागना पड़ रहा था। अब इन पर हवाई हमला भी होने लगता है, और इसी हमले के दौरान पॉल एक गड्ढे में गिर जाता है और अपने साथियों से बिछड़ जाता है। एक फ्रेंच सिपाही उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंच सिपाही पर एक बॉम्ब गिरता है और वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है। पॉल उस पर चाकू से कई बार वार करता है, लेकिन वो फ्रेंच सिपाही नहीं मरता। वो बहुत तड़प रहा था। तब पॉल फ्रेंच सिपाही के मुंह में मिट्टी डाल देता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी वो नहीं मरता, बल्कि उसकी तड़प और चीख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उस फ्रेंच सिपाही की तड़प को देखकर पॉल को पछतावा होता है, और वो इस वजह से वो रोने लगता है। अब उस फ्रेंच सिपाही पर उसे तरस आने लगता है। इसी वजह से वो उसके पास जाता है और उसके मुंह से मिट्टी हटाता है और उसे पानी पिलाता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो सिपाही वहीं मर जाता है। तब पॉल उससे माफी मांगता है और उसकी जेब देखता है, तो उसकी जेब में से उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं और एक फोटो मिलती है। उस फोटो में उसकी वाइफ और बेटी थी। ये देखकर पॉल को बहुत दुख होता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब रात हो गई थी और सब कुछ शांत हो चुका था। रात को पॉल लाशों के बीच से होता हुआ अपनी यूनिट के पास जर्मन कैंप में आ पहुंचता है। यहाँ पर सभी सिपाहियों को पता चल चुका था कि जर्मनी सरेंडर कर रहा है और अब जंग खत्म हो गई है, तो अब ये लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर सब सिपाही खुश हो जाते हैं। इसी कैंप में दूसरी तरफ सभी घायल सिपाहियों को रखा गया था। सभी घायल सिपाही दर्द की वजह से चीख रहे थे। वहीं घायल सिपाहियों के बीच पॉल अपने साथी तजादेन को देखता है, जो काफी बुरी तरह से घायल था। इसके पैर के 2 टुकड़े हो चुके थे। तजादेन अपने पैर कटवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपाहिज वाली जिंदगी मंजूर नहीं थी। तजादेन पॉल को स्कार्फ देता है और बताता है कि फ्रेंच जंग में मारा गया है, और ये सुनकर पॉल को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसके सारे दोस्त मारे गए थे। फिर पॉल कैट से मिलता है और फिर ये दोनों खाना लेकर तजादेन के पास आते हैं। पॉल उसे कांटा और चम्मच दे देता है, लेकिन तजादेन बहुत उदास था। वो उस कांटे से कई बार अपनी गर्दन पर वार करता है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल तजादेन किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। तजादेन की मौत से इन दोनों को बहुत दुख होता है। इधर युद्ध विराम के डॉक्यूमेंट पर सभी जर्मन ऑफिसर सिग्नेचर कर देते हैं और अब से 6 घंटों बाद जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से ये जंग पूरी तरह से रोक दी जाएगी। पर जर्मन जनरल स्टीमबर्गर इससे खुश नहीं था। अगली सुबह कैट रेडियो पर न्यूज सुन रहा था कि आज सुबह जंग खत्म हो जाएगी और सभी सिपाही अपने घर जा सकेंगे। फिर कैट और पॉल पास के फार्म से बत्तख चुराने चले जाते हैं, जहाँ से उन्होंने पहले भी बत्तख चुराई थी, और पॉल उसके अंदर जाता है। पर फार्म का मालिक का बेटा पॉल को देख लेता है और उसे उसी कमरे में बंद कर देता है और अपने फादर को इसके बारे में खबर दे देता है। बड़ी मुश्किल से पॉल वहाँ से कुछ अंडे चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कैंप का मालिक इन पर गोली चलाता है। कैट और पॉल बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाकर रुक जाते हैं और वो अंडे पी लेते हैं। और फिर कैट जंगल में अकेले टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। फार्म के मालिक का बेटा उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और कैट को शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर पॉल वहाँ आकर देखता है कि कैट का बहुत सारा खून बह रहा है और थोड़ी ही देर बाद कैट बेहोश हो जाता है। पॉल उसे उठाकर ले जाने लगता है, तभी वहाँ 2 जर्मन की गाड़ियाँ आती हैं। पॉल के रुकाने पर भी वो लोग नहीं रुकते। किसी तरह से पॉल उसे उठाकर अपने कैंप में डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब एक बार पॉल फिर से दुखी हो जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। थोड़ी ही देर में जनरल फ्रेडरिक सभी सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं। वो जंग रुकने से खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि हम जल्दी ही घर लौटेंगे, पर हमें हारे हुए कायरो की तरह नहीं, बल्कि जीते हुए विजेताओं की तरह घर लौटना है, और इसीलिए हम 11 बजे से पहले हमला करेंगे और जीतेंगे।
ये सुनकर पॉल फिर से उदास हो जाता है, पर अब उसके दिल से मौत का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके सारे दोस्त यहाँ मर चुके थे और उसने यहाँ बहुत बुरे हालात देखे थे। जंग खत्म हो गई है और अब लड़कर क्या फायदा, ये सोचकर कई सारे सिपाही लड़ने से मना कर देते हैं। तो उन सब सिपाहियों को गोली मार दी जाती है। सभी सिपाहियों को जबरदस्ती वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ फ्रेंच सिपाही बड़ी शांति से 11 बजने का इंतजार कर रहे थे। अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तभी जर्मन सिपाही फ्रेंच ट्रेंचेस पर अटैक कर देते हैं और फ्रेंच मशीन गन से और बॉम्ब से इन पर जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। जर्मन भी बहुत सारे फ्रेंचेस को मार देते हैं। ट्रेंच में पॉल की एक फ्रेंच सिपाही से फाइट होती है और ये दोनों लड़ते लड़ते एक बंकर में गिर जाते हैं और तभी एक दूसरा फ्रेंच सिपाही पीछे से पॉल की बॉडी में चाकू घुसा देता है। उसी वक्त 11 बज जाते हैं और अब जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब जंग पर बैन लग गया था। अगर और कुछ सेकंड देर हो जाती तो शायद पॉल जिंदा बच जाता। पॉल को इस हालत में देखकर सामने खड़ा फ्रेंच सिपाही को भी बहुत दुख होता है। पॉल बंकर से बाहर आकर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। इसी ट्रेंच में एक जर्मन सिपाही को आइडेंटिटी टैक्स कलेक्ट करने का कहा जाता है। टैक्स कलेक्ट करते टाइम उसकी नजर पॉल पर पड़ती है, जो अब मर चुका था। ये सिपाही पॉल के हाथ में पड़ा हुआ वो स्कार्फ लेकर अपने गले में बांध लेता है, जो स्कार्फ फ्रेंच लेकर आया था, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। जंग खत्म होने के बावजूद भी जनरल का एक ऑर्डर से न जाने कितने सारे सिपाहियों की जान चली गई। सिर्फ 15 मिनट की जंग के लिए अगर वो उन्हें नहीं भेजते तो सभी सिपाहियों की जान बच जाती। यहाँ पर कुछ ही मीटर जमीन के लिए लड़ते हुए 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वर्ल्ड वार 1 में लगभग 1,70,00,000 लोगों की जान चली गई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।